श्रीमद् भागवत कथा के महात्म का वर्णन पद्म पुराण के अंतर्गत किया गया है। इसमें छठे अध्याय में सप्ताह कथा श्रवण की विधि बताई गई है। श्री सनत कुमार ने आगे कहा, हे नारद, अथ ते संप्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधिं सहायै वसुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधि स्मृतः। अब मैं तुम्हें सप्ताह श्रवण की विधि बताता हूँ, इसका ध्यानपूर्वक श्रवण करो। यदि स्वतंत्र रूप से सप्ताह कराने का सामर्थ्य न हो तो 8 सहायक मिलकर इस शुभ कार्य को करें। सर्वप्रथम ज्योतिषी से मुहूर्त पूछें। इसमें स्वयं व्यास जी का यह मत है, भौमार्किवर्जिता वारा भानि ध्रुव मृदूनि च शुभयोगे तिथौ लग्ने कथारंभ प्रशस्यते नित्यायां च कथायां च पुराणानां मुनीश्वर द्वादशीं वर्जयेत् प्राज्ञः सूतक संभवात् सप्ताहेन सेधोस्ति प्राहुरेवं पुराविदः। पद्म पुराण। इसमें कहा गया है, कौशिकी संहिता में मलमासं च शुक्रास्थं तथास्थं गुरुचंद्रयोः गुरुवादित्यं क्षयतिथिं सर्वणा परिवर्जयेत्। सप्ताह के लिए चैत्र और पौष को छोड़कर सभी मास शुभ बताए गए हैं। मल मास शुक्रास्त एवं गुरुचंद्र के अस्त में गुरुवादित्य, खरमास मीन और धन की संक्रांति अर्थात चैत्र और पौष माह में 6 तिथि में सप्ताह करने का विधान नहीं है। वारों में मंगल तथा शनि त्याज्य है। नित्य कथा में द्वादशी तिथि को कथा सुनाना वर्जित है, क्योंकि सूत जी के देहावसान के कारण उस दिन सूतक मनाया जाता है। सप्ताह कथा में द्वादशी तिथि वर्जित नहीं है, ऐसा व्यास जी का कथन है। सप्ताह कथा में द्वादशी तिथि वर्जित नहीं है, ऐसा व्यास जी का कथन है। नांदी श्राद्ध कर मंडप का निर्माण कराए, चारों दिशाओं में श्रीफल सहित कलशों की स्थापना करें, गणेश, नवग्रह, षोडश मातृका एवं पौराणिक आचार्यों का प्रतिदिन पूजन करें। मंडप में शालिग्राम शिला अवश्य रखें। एक पल सोने की विष्णु प्रतिमा बनवाकर उसे प्रधान कलश पर स्थापित करें। 5, 7 अथवा 3 ब्राह्मण कथा के आरंभ से अंत तक गणेश, गायत्री एवं द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें। जिन मासों में जिन खाद्य वस्तुओं का त्याग बताया गया है उनका सप्ताह में भी सेवन न करें। निमंत्रण पत्र भेजकर देश देश से अपने कुटुंबियों को बुलावे। निमंत्रण पत्र में लिखा जाए कि यहाँ 7 दिनों तक ज्ञानी महात्माओं का समाज एकत्र रहेगा। उसमें अपूर्व रसमयी श्रीमद् भागवत की कथा होगी। आप इस अमृत रस का पान करने के लिए सपरिवार अवश्य पधारें। यदि अधिक अवकाश ना हो तो भी कृपा कर 1 दिन के लिए तो अवश्य पधारें, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। यहाँ सप्ताह कथा का एक एक क्षण दुर्लभ है। आगंतुकों के लिए स्थान, भोजन आदि का समुचित प्रबंध करें। तीर्थ में, वन में अथवा घर में जहाँ भी विशाल स्थान हो वहीं कथा का मंडप बनाए। वक्ता के लिए एक सुंदर सिंहासन की व्यवस्था करें जो गद्दा, तकिया आदि से सुसज्जित हो।
यदि वक्ता उत्तरमुख बैठे तो प्रधान श्रोता यजमान पूर्वमुख बैठे। यदि वक्ता पूर्वमुख हो तो श्रोता उत्तरमुख बैठे। वक्ता के सामने 7 पंक्तियां रहें। पहली पंक्ति सत्यलोक बताई गई है, जिसमें सन्यासी बैठे। दूसरी पंक्ति तपोलोक है, जिसमें वानप्रस्थ बैठे। तीसरी पंक्ति को जनलोक कहा है, जिसमें ब्रह्मचारी बैठे। चौथी पंक्ति महरलोक है, जिसमें ब्राह्मण। पांचवी पंक्ति स्वर्गलोक है, जिसमें क्षत्रिय। छठी पंक्ति भूवरलोक, जिसमें वैश्य। और सातवीं पंक्ति भूलोक है, जिसमें शूद्र बैठकर कथा का श्रवण करें। स्त्रियां बाईं तरफ बैठें और कथा के समय आने वाले श्रोता दक्षिण की ओर बैठें। ऊर्ध्व सप्तैव लोकाश्च कल्पनीया सस्वीतरम। इसका तात्पर्य पूर्वाचार्यों ने यही बताया है, वक्ता के ऊर्ध्व भाग में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उसका निषेध है। इस प्रसंग में एक छोटी सी कथा है। महाभारत युद्ध के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, तब हनुमान जी ने ध्वजा पर बैठे बैठे गीता का श्रवण किया। गीता की समाप्ति पर अर्जुन की तरह हनुमान जी ने भी भगवान का पूजन कर उनसे कहा, भगवान, मैं भी आपका शिष्य हूँ, कारण मैंने ध्वजा पर बैठे बैठे ही आपसे गीता सुनी है। इस पर भगवान ने कहा, यह तो तुमने बहुत अनुचित किया। श्रोता का यह धर्म नहीं कि वह वक्ता से ऊपर बैठकर कथा सुने, इसलिए तुम पिशाच हो जाओ। इस पर जब हनुमान जी ने प्रार्थना कर शाप निवृत्ति का उपाय पूछा, तब भगवान ने गीता पर भाष्य करने को कहा। तदनुसार हनुमान जी ने गीता पर भाष्य किया। वह पैशाच्य भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार वे शाप मुक्त हो गए थे। इसलिए कथा में वक्ता के बराबर या उस पर ऊपर आसन पर कभी न बैठे। वक्त्रा समम न चैवोच्चम श्रोत्रणामासनम वरम समासनात् पुण्यहा निरुच्चाच निरयम ब्रजेत। कौशिकी संहिता। वक्ता को सप्ताह से पहले ही क्षौर करा लेना चाहिए। मध्य में क्षौर कराना वर्जित है। प्रातःकाल नियमानुसार भागवत का मूल पारायण और मध्याह्नोत्तर कथा प्रवचन करना चाहिए। सप्ताह में अर्थ का संकोच भले ही हो, पर कोई कथा छोड़नी नहीं चाहिए। मध्याह्न में 2 घड़ी विश्राम करें। यह ध्यान रहे कि कथा में अप्रासंगिक बातें न आए। श्रोताजन 7 दिन तक व्रत धारण कर कथा श्रवण करें। यदि रह सके तो दूध या फल का ही सेवन कर कथा सुने। यदि इससे कथा में विघ्न की संभावना हो तो दैनिक कथा की समाप्ति पर एक बार पत्तल पर हविष्यान्न भोजन करें। यह उत्तम पक्ष बताया गया है। ब्रह्मचर्य से रहें। भूमि पर शयन करें। दाल, गरिष्ठ अन्न, भावदूषित बासी अन्न एवं निषिद्ध शाकों का सर्वथा त्याग करें। काम क्रोधादि से बचे रहें। किसी की निंदा न करें। रजस्वला, म्लेच्छ, नास्तिक, पतित आदि पुरुषों से वार्तालाप न करें। दरिद्र, क्षयरोगी, अभागा, संतानहीन, पापी तथा मोक्षाभिलाषी पुरुष इस कथा को अवश्य सुने। अपुष्पाकाक बंध्या च बंध्या या च मृतार्भका श्रवद्गर्भा च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः। जिस स्त्री को मासिक धर्म न होता हो, जिसे एक बार ही प्रसव हुआ हो, जिसको कभी प्रसव ना हुआ हो, जिसके बच्चे मर जाते हों, जिसका गर्भ गिर जाता हो, ऐसी स्त्रियों को प्रयत्नपूर्वक इस कथा का श्रवण करना चाहिए। इस कथा के श्रवण से ये सारे दोष नष्ट हो जाते हैं।
कथा के प्रारंभ तथा अंत में श्रीमद् भागवत की आरती उतारे, विवाह के समान महोत्सव मनावे, वैष्णव के मुख से ही इस कथा का श्रवण करें। अवैष्णव मुखाद गाथा न श्रोतव्या कदाचन, सुख शास्त्रम विशेषेण न श्रोतव्यम वैष्णवात्। जो वैष्णव नहीं उसके मुख से यह कथा कदापि नहीं सुननी चाहिए। भागवती कथा तो विशेष रूप से वैष्णव के मुख से ही सुननी चाहिए। पूर्वाचार्यों ने वैष्णव शब्द का अर्थ ब्राह्मण बताया है। वैष्णवोत्र स विज्ञेयो यो विष्णुर्मुखमुच्यते, ब्राह्मणो समुखमिति श्रुते ब्राह्मण एव सह। अर्थात ब्राह्मण के अलावा इसका कभी श्रवण न करें। गुरु भी ब्राह्मण को ही बनावे, अन्य जाति को नहीं, अन्यथा ब्राह्मण भी शूद्र हो जाता है। विप्रो विप्रेतर गुरु रविप्रो जायते ध्रुवम, नाचा विप्रेषु पूजार्हस तस्मात् विप्रम गुरुम चरेत। पतिरेव गुरु स्त्रीणाम के अनुसार स्त्रियां पति से अतिरिक्त किसी को गुरु ना बनावें। विधवा स्त्रियां भी पति का चित्र सामने रखकर गुरु बुद्धि से उनकी पूजा करें। अन्य किसी को गुरु ना बनावें, अन्यथा उनका परलोक बिगड़ जाता है। लेटकर कथा सुनने वाले अजगर की योनि तथा कथावाचक व्यास जी को बिना प्रणाम किए कथा सुनने वाले वृक्ष की योनि को प्राप्त होते हैं। शयानाः परिश्रवन्तो भवन्त्यजगराजनाः, असंप्रणम्य श्रवन्तो वृक्षत्वं यान्ति मानवाः। किंतु यह नियम रोगी पर लागू नहीं होता। वक्ता के कथा स्थल पर पहुँचने पर सबको उनका उठकर प्रणाम करना चाहिए। श्रोतागण कथा के मध्य में किसी प्रकार का संदेह होने पर वक्ता से प्रश्न न करें। जो कुछ भी प्रष्टव्य हो कथा के अंत में विनयपूर्वक पूछे, अन्यथा कथा रस भंग होने के साथ साथ अनवसर पर पूछने वाले पर सरस्वती देवी कुपित होती है, जिससे वह मरणांतर में गूंगा होता है, फिर 3 जन्मों तक मूर्ख रहकर अंत में कौवे की योनि प्राप्त करता है। व्यासासन पर आसीन आचार्य साक्षात व्यास रूप माने गए हैं। वह ब्राह्मण, राजा, वृद्ध, पिता, पितामह तथा गुरु से भी पूजनीय होते हैं, इसलिए वह किसी को प्रणाम न करें, ना मुख से अमंगल शब्द का उच्चारण करें और ना किसी का अभ्युत्थान ही करें। ऐसा करने से उनका धर्म नष्ट नहीं होता। ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण में ही आचार्यत्व की स्थापना की है, अन्य वर्णों में नहीं। तपश्चर्या आदि के द्वारा भी अन्य वर्ण ब्राह्मण नहीं हो सकते। केवल चिन्ह मात्र धारण करने से जाति की निवृत्ति अथवा प्राप्ति नहीं हो सकती। नाई, यज्ञोपवीत आदि धारण कर लेने से कदापि ब्राह्मण नहीं हो सकता। नानापितो ब्राह्मणताम याति सूत्रादि धारणात्। कलयुग में ब्राह्मणत्व जन्म से ही प्राप्त होता है, तपस्या आदि से नहीं। कलौ ब्राह्मणता वीर्यात् तपश्चर्या दिना नहीं, कौशिकी संहिता। जो मोह से, स्नेह से अथवा हठ से अग्रभोजी ब्राह्मण को जूठा भोजन कराता है, वह मूढ़ लाला भक्ष नामक नरक में गिरता है। जो स्वयं हीन वर्ण होकर उत्तम वर्ण ब्राह्मण को शिष्य बनाने की कुचेष्टा करता है, वह प्रलय पर्यंत मल भक्षण करता रहता है और क्रम से सूकर, गर्दभ आदि पाप योनियां भोगकर चांडाल योनि को प्राप्त करता है। नोच्छिष्टम कस्यचित् दद्यात् के अनुसार शीशे या चीनी मिट्टी के बर्तन में जो खाता है या खिलाता है, वह उच्छिष्ट ही खाता और खिलाता है। यह सदाचार के विरुद्ध होने से त्याज्य है। उच्छिष्ट भोजी पुरुष कुत्ते की योनि प्राप्त करता है। उच्छिष्ट भोजिनः श्वानः।
श्रोता जो कुछ भी आचार्य को अर्पण करता है उसका कभी क्षय नहीं होता, वह अक्षय हो जाता है। उसके स्वीकार से वक्ता प्रतिग्रही भी नहीं होता। श्रीमद् भागवत के एक एक श्लोक के श्रवण का निष्क्रय रत्नकोटि भी नहीं हो सकती। जिस आचार्य ने श्रद्धा से संपूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा सुधा का पान कराया, वह श्रोता द्वारा समर्पित यत्किंचित भेंट के स्वीकार से प्रतिग्रही कदापि नहीं हो सकता। श्लोकैकश्रवणे यस्य रत्नकोटिर्न निष्क्रियः सर्वस्य तस्य यो वक्ता प्रतिग्राही कथम हि सः। यदि शक्ति हो तो 3 पल 192 मासे का स्वर्ण सिंहासन बनाकर उस पर श्रीमद् भागवत की पुस्तक रखकर आचार्य को अर्पण करे। ऐसा करने से मनुष्य सर्व पाप रहित होकर संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। हे नारद, इस विधि से सप्ताह कथा सुनने पर अवश्य अक्षय फल की प्राप्ति होती है। सप्ताह के अंत में उद्यापन करने की विधि है। अकिंचन भक्तों के लिए उद्यापन आवश्यक नहीं है, वे कथा श्रवण से ही कृतकृत्य हो जाते हैं। सभी श्रोतागण कथा समाप्ति पर आचार्य एवं भागवत का आभूषण, वस्त्र, द्रव्य आदि से यथाशक्ति पूजन करें। ऐसे अवसरों पर शक्ति रहते कार्पण शास्त्रों द्वारा वर्जित कहा गया है। पूजा के पश्चात प्रसाद और तुलसी दल ग्रहण कर घर जाए। प्रसाद का अनादर न करें। ऐसे अवसरों पर शक्ति रहते कार्पण्य शास्त्रों द्वारा वर्जित कहा गया है। पूजा के पश्चात प्रसाद और तुलसी दल ग्रहण कर घर जाए। दैनिक कथा के अंत में आरती कर मृदंग ताल वादन पूर्वक कीर्तन करे। कोई भी याचक आ जाए तो उसे विमुख न करे और न उससे कटु वचन ही बोले। सप्ताह समाप्त होने पर दूसरे दिन गीता का पाठ कर उसका अर्थ सुनाए। फिर दशम स्कंद के प्रति श्लोक से पायस आदि द्वारा हवन करे। कथान्ते हवनं कुर्यात् गायत्रा त्वयक्तं बुधैः न्यूनत्वापरिहारार्थ पठेन्नाम सहस्त्रकम्। अथवा 10,000 गायत्री मंत्र से आहुति दे या 1800 आहुति दे। न्यूनता आदि दोष निवृत्ति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। 12 ब्राह्मणों को खीर, पूड़ी, हलवा आदि यथेष्ट भोजन कराए। यदि हवन करने की सामर्थ्य न हो तो थोड़ा सा हवन कर होमीय द्रव्य जौ, तिल, धान, दूध, दही, घी, चावल आदि का दान कर दे अथवा इसके निमित्त उचित दक्षिणा ही दे दे। सनकादि ने कहा, हे नारद, हमने इस प्रकार संक्षेपतः सप्ताह की विधि का वर्णन किया। सप्ताह श्रवण से मनुष्यों को भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का महात्म्य सुनाकर सनत कुमार ने सप्ताह क्रम से श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, जिसके श्रवण से ज्ञान और वैराग्य दोनों तरण हो गए। भक्ति उन्हें साथ ले भगवान नाम कीर्तन करती हुई तन्मय हो नाचने लगी। यह दृश्य देखकर नारद जी के आह्लाद की सीमा न रही। उनका शरीर रोमांचित हो उठा। नेत्रों से आनंदाश्रुओं की धारा बह चली। परमानंद में निमग्न हो हाथ जोड़कर गदगद वाणी में वह सनत कुमार से बोले, हे मुनिवर, आज मैं धन्य हो गया। आपने अनुग्रह पूर्वक मेरा मनोरथ पूर्ण कर दिया। भागवती कथा का श्रवण सब धर्मों से श्रेष्ठ माना गया है। यह भगवान को अति प्रिय है। इसी से भगवान बैकुंठ को छोड़कर सप्ताह यज्ञ में प्रकट हो जाते हैं। नारद जी यह कह ही रहे थे कि इतने में भ्रमण करते 16 वर्षीय योगेश्वर सुखदेव जी शनै शनै भागवत के पद्यों का उच्चारण करते हुए वहां आ गए। उन्हें देखते ही सब श्रोता उठ खड़े हुए और भक्ति भाव से उनका नमन पूजन कर एक दिव्य सिंहासन पर उन्हें बैठाया। सुखदेव जी ने कहा, निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्वय संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। हे रसज्ञ सज्जनों, यह श्रीमद् भागवत
वेद रूपी कल्प वृक्ष का सुमधुर फल है। यह भक्ति रस से ओतप्रोत है, भगवत कृपा से ही पृथ्वी पर भी प्राप्त हुआ है। आप लोग जीवन भर इस अमृत रस का पान करते रहें। हे भाग्यवानों, स्वर्ग और ब्रह्मलोक की तो बात क्या, कैलाश तथा वैकुंठ में भी यह अमृत रस सुलभ नहीं। इस रस का सर्वदा पान करते रहो, कभी भी इसका त्याग मत करो। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः, अतः पिबत सद्भाग्या मामा मुंचत करहिचित। सुखदेव जी इस प्रकार भागवत की महिमा का उद्घोष कर ही रहे थे कि दिव्य मूर्ति भगवान प्रहलाद आदि भक्तों के साथ सभा मध्य में प्रकट हो गए। भगवान का दर्शन पाते ही सारी भक्त मंडली आनंद विभोर हो गई। नारद जी ने भगवान का प्रीतिपूर्वक पूजन कर सिंहासन पर बिठाया। भक्त मंडली वीणा, ताल, मृदंग आदि वाद्यों की सुमधुर ध्वनि के साथ कीर्तन करती हुई नाचने लगी। जय जयकार की ध्वनि से आकाश मंडल गूंज उठा, चारों ओर आनंद का सागर उमड़ पड़ा। किसी को भी अपने तन मन की सुध बुध न रही। भक्तों की तन्मयता को देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, भक्तवृंद, आप लोग अभीष्ट वर मांगें। सब भक्तों ने एक स्वर से कहा, भगवान, सप्ताह कथा में इसी प्रकार प्रकट होकर आप भक्तों का मनोरथ पूर्ण करें, यही वरदान हमें दीजिए। भक्त वत्सल भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सनकादि सहित नारद जी ब्रह्मलोक चले गए। सूत जी कहते हैं, यैर्न सुतं भागवतं पुराणं नराधितो यही पुरुषः पुराणः हुते हुतं मुखे नैव धरामराणां तेषां वृथा जन्म गतं नराणां। कौशिकी संहिता। हे शौनक, मनुष्य शरीर पाकर जिसने भागवत का श्रवण नहीं किया, पुराण पुरुष भगवान की आराधना नहीं की एवं ब्राह्मणों के मुख रूपी अग्नि में सुभोज्य आहुति नहीं दी, संसार में उसका जन्म व्यर्थ है और पृथ्वी के लिए वह प्राणी भारभूत ही है। भागवत का यह डिंडिम घोष है कि जो मनुष्य दरिद्रता दुख रूपी ज्वर के ताप से संतप्त है, सांसारिक माया ममता की पिशाची द्वारा कुचले गए हैं एवं संसार सागर में गोते खा रहे हैं, वे मेरी शरण में आए, मैं उनका उद्धार करूँगा। दारिद्र दुख ज्वर दाहितानां माया पिशाची परिमर्दितानां संसार सिंधौ परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगरजति। पद्म पुराण अंतर्गत श्रीमद् भागवत महात्म का छठा अध्याय समाप्त।